क्या सच में हमारी परेशानियों का कारण परिस्थितियां होती हैं या उन्हें देखने का हमारा नजरिया? आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि एक ही परिस्थिति दो लोगों पर बिल्कुल अलग प्रभाव डाल सकती है। कोई छोटी सी परेशानी में भी विचलित हो उठता है तो कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी शांत बना रहता है। फर्क परिस्थितियों का नहीं होता, फर्क उस इंसान का होता है जो उन परिस्थितियों का सामना कर रहा होता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और अचानक हुई एक दुर्घटना में उसे नुकसान पहुंच गया, या आप घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, या फिर किसी के बुरे व्यवहार से आपके मन को दुख पहुंचा है। ऐसे समय में आप खुद को कैसा पाते हैं? बेचैन, परेशान, तनावग्रस्त, या फिर शांत और तनाव मुक्त? इतिहास में ऐसे लोगों की कमी नहीं रही जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनमें से एक थे स्टोइक दार्शनिक सेनेका। जब नीरो ने सेनेका पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें आत्महत्या करने का आदेश दिया, तब सेनेका ने न भय दिखाया, न क्रोध और न ही दया की भीख मांगी। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों का सामना भी उसी शांति से किया जिसके बारे में वे जीवन भर बात करते रहे थे, क्योंकि उनके लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं थी। वह तो जीवन के प्राकृतिक क्रम का मात्र एक हिस्सा थी। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया और अपने प्राण त्याग दिए। सेनेका ने कहा था, हम कल्पना में वास्तविकता से कहीं अधिक कष्ट भोगते हैं। जरा सोचिए, हमारी कितनी परेशानियां वास्तव में मौजूद होती हैं और कितनी केवल हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं जिनका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। कई बार कोई समस्या सामने आने से पहले ही हम उससे अपने मन में दर्जनों बार लड़ चुके होते हैं, और जब वह समस्या वास्तव में सामने आती है तब हमें पता चलता है कि वह उतनी गंभीर भी नहीं थी जितना हमने उसे अपने मन में बना लिया था। और कितनी ही परेशानियां ऐसी हैं जिनकी छाप आज भी आपके जीवन में मौजूद है। समस्याओं का एक उसूल है, वे जितनी नजदीक आती जाती हैं उतनी ही कष्टदायक लगने लगती हैं, लेकिन जब वे गुजर जाती हैं तो उनका आपके जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। आपके जीवन में पहला हमला तो परिस्थितियों का होता ही है, लेकिन दूसरा हमला अक्सर हम खुद पर खुद ही कर लेते हैं, घटना से नहीं, उस घटना के बारे में अपने विचारों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से। क्योंकि बाहरी घटनाएं हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती और न ही उन पर हमारा नियंत्रण होता है, लेकिन उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, यहीं से आगे की कहानी शुरू होती है। और शायद यहीं से आदतें भी जन्म लेती हैं, क्योंकि इंसान का चरित्र किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, वह उन छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से बनता है जिन्हें वह हर दिन दोहराता है। हर बार गुस्सा करना, हर बार शिकायत करना, हर बार डरकर पीछे हट जाना धीरे धीरे आदत बन जाता है। और उसी तरह हर बार धैर्य रखना, हर बार परिस्थिति को समझने की कोशिश करना, हर बार अपने मन को संभालना, यह भी आदत बन जाती है। शायद इसी कारण हमारे कर्म इतने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि भविष्य हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इस क्षण हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। एक निर्णय, दूसरा निर्णय, फिर तीसरा। धीरे धीरे यही निर्णय हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं और अंत में वही स्वभाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जरा प्रकृति को देखिए, पेड़ हवा चलने पर उससे लड़ते नहीं हैं, बारिश होने पर उसका विरोध नहीं करते। वे मौसम के साथ खुद को ढाल लेते हैं। कभी आंधी आती है, कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होती है, लेकिन वे हर मौसम से गुजरते हुए बढ़ते रहते हैं। शायद मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होगी, हर परिणाम भी हमारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन हर परिस्थिति में हम क्या बनते जा रहे हैं, शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अंत में जीवन केवल इस बात की कहानी नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ, जीवन इस बात की कहानी भी होता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद हमने खुद को क्या बनने दिया।
क्या हम हर कठिनाई के साथ और कड़वे होते गए, या हर कठिनाई ने हमें थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बना दिया?